करते हैं, कैश कॉल ले लेते हैं। कैश कॉल्स लेंगे हम गावा सर से, सौमिल जी से, राजेश जी से। गावा सर, आपका कैश कॉल। मेरा ध्यान है रैमको सीमेंट पर। इसमें इनहेरेंट स्ट्रेंथ है। ट्रेड करा है 940 पर, स्टॉप लगाएंगे 935, सिर्फ ₹5 का। टारगेट होगा 960, लेकिन आते दिनों में और भी हायर जोन देखने को मिल सकते हैं रैमको सीमेंट पर, क्योंकि बहुत ही स्ट्रेच हो चुका है ऑन द डाउन साइड। ये हो गया रैमको सीमेंट्स 942 पे आपकी पहली कैश कॉल। सौमिल, आप कैश में क्या पिक करेंगे? मैं कैश में पिक कर रहा हूँ अनंत राज। अनंत राज में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है बहुत बड़ा। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये ऊपर की तरफ टूटेगा। ऑन द आवरली चार्ट्स, ऑन द डेली चार्ट्स, 200 डेली मूविंग एवरेज के आसपास जो कंसोलिडेशन हुआ था वो लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिल चुका है। तो मीडियम टर्म में और शॉर्ट टर्म में दोनों में ही मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा रैली कर सकता है। टॉप लॉस रखेंगे 550 पर और टारगेट रहेगा 650। राजेश जी, आपका ट्रेड कैश में। अनुज जी, देखिए मेरी नजर है ब्रिगर एंटरप्राइजेस के चार्ट के ऊपर एक बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट है। इट्स इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, जिसका ब्रेकआउट आज हुआ है 545 का वो लेवल था निकलाइन। करंट प्राइस 563 है, तो हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 550 का। एज ए स्विंग ट्रेड इसका जो आज का टारगेट होना चाहिए वो रहेगा 580 से लेके 585, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस। ओके, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, ये हो गई ट्रेड। इस समय कविता जी इस पैनल में जुड़ती हुई। कविता जी, गुड आफ्टरनून। बताइए क्या ट्रेड लेकर आई हैं। वेरी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल, ट्रेड है इंडियन होटल्स पर। सिर्फ इंट्राडे के तहत न देखें इस काउंटर को। एक बहुत अच्छे डबल बॉटम कंटिन्यूएशन का प्राइस पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आते हुए दिखता है, जो कि कंफर्म होगा 752 के लेवल के ऊपर ये सरपास होता है। फिर मुझे लगता है अंटिल काउंटर 730 के लेवल के ऊपर मेंटेन है, यहाँ पर पोजिशनिंग की जा सकती है। कुछ 1 और 2 डेज के पर्सपेक्टिव से 780, 800 के प्राइस मूव के लिए इसे अप्रोच करें। ओके, अच्छा कविता जी, वैसे आप थोड़ा लेट जुड़ी हैं। गाबा सर ये ले चुके हैं। कोई और स्टॉक है तो ठीक है, वरना बाद में आपसे कुछ वो कर लेंगे। इंडियन होटल्स हो चुका है वैसे। ओके, आई एम सो सॉरी। देन काफी स्ट्रेंथ लिए हुए है काउंटर, दैट इज ओएफएसएस। ऑरेकल फाइनेंशियल में एक अच्छे साइडवेज कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया है, अपने हाइस की तरफ बढ़ते हुए दिखता है। मुझे लगता है यहाँ पोजीशनिंग की जा सकती है। 11450 के स्टॉप लॉस के साथ इसे अप्रोच करें फॉर द प्राइस मूव ऑफ 11900, 12000। ओके, चलिए। अच्छा, एक गाबा सर ने रैमको सीमेंट की बात की, मेरा एक ध्यान जा रहा है, एक बार मंगलम सीमेंट का चार्ट रखिएगा इंट्राडे में। और एक सेंस बन रही है यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट की, मल्टी मंथ कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट की। गाबा सर, मंगलम सीमेंट, इस पर कोई व्यू है क्या आपका? इसका जो बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 2 कंसोलिडेशंस हुए मंगलम सीमेंट, एक 700, 800, फिर अराउंड 800, 900 के आसपास। और जो कंसोलिडेशन हुआ ऑन हायर टाइम फ्रेम पे, ऑल टाइम हाई करीब हमने 1100 का देखा है, और मुझे लगता है वो पार कर ही लेगा। मैटर ऑफ टाइम, वक्त देना पड़ेगा। मुझे लगता है इसका 1100 से 1200 एक जोन है। मीडियम टर्म टू मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए। शॉर्ट टर्म में कोई स्टॉप ले सकता है, बिल्कुल ले सकते हैं। 925 का कोई स्टॉप लगाकर चले तो 1100 का लक्ष्य होना चाहिए। उसके बाद हायर जोन देखने को मिल सकते हैं मंगलम सीमेंट। बिल्कुल, आई थिंक इसको पिछले महीने भी हमने स्पॉटलाइट में कवर किया था। अच्छे मूव्स आए हैं तब से, 11-12% के। और यहाँ से भी शायद बड़े मूव्स पेंडिंग हो इस पर। अच्छे मूव्स। मीनवाइल ओरेकल में 4.5% के अच्छे मूव्स इस समय ओरेकल पर ट्रेड हो चुकी है। एक बार hyundai लेकर आएंगे जरा, बहुत दिनों के बाद hyundai में इस तरीके के मूव आ रहे हैं। hyundai, इस पर एक अरुण जी, hyundai का चार्ट देखिए, कोई ट्रेड यहाँ पर? देखिए बिल्कुल अनुज सर, ओवरऑल स्टॉक काफी मजबूत है, 1990 के आसपास चल रहा है। जहां तक ट्रेड की बात है, डेफिनेटली बाई साइड का ट्रेड लेके चल सकते हैं। सभी मूविंग एवरेजेस को वापस रिक्लेम किया है। स्टॉप लॉस जो लगाना है 1970 के आसपास लगा के एज ए बीटीएससी ट्रेड भी लेके चल सकते हैं। मुझे लग रहा है 2025 तक के टारगेट हुंडई मोटर में आने चाहिए। इनफैक्ट लास्ट हाफ एन आवर का अगर आप देखें तो सभी ऑटो स्टॉक्स में मोमेंटम आया है, तो मुझे लग रहा है हुंडई मोटर्स भी इस मोमेंटम को कैचअप करता हुआ नजर आए। हुंडई मोटर्स आपकी स्क्रीन पे 1988 पे डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ शानदार मूव यहाँ पे। मीनवाइल जिसकी हम बात कर रहे थे, परसिस्टेंट, मैं 2 बजे जिक्र किया, फिर अनुज ने यहाँ पे आज के मूवर्स की जब बात की थी उस पर उल्लेख किया।
फायरिंग ऑल सिलेंडर्स। आई मीन ओरेकल फाइनेंशियल्स का भी तेजी ने दोबारा रिपीट किया और इस बीच आपका परसिस्टेंट 5018 पे बात करते करते मेरी स्क्रीन पे टिक बाय टिक चार्ट्स में हाई ट्रेजेक्टरी से फ्लो करता हुआ। और कुछ काउंटर्स जो कि अच्छा कर रहे हैं प्लीज़ देखे आइएगा। परसिस्टेंट हो गया, एफएसएस हो गया, उसके बाद आज सिमेंस एनर्जी में एक अच्छा मूव है, ये डी हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स अच्छा करता हुआ, यहाँ भी अच्छा खासा मूव है। और एक बार लेके आइएगा प्लीज़ जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ये भी एक ब्रेकआउट के लिए प्रिपेयर करता हुआ। मानस जेएसडब्ल्यू एनर्जी मेरे ख्याल से कल परसों आपकी कॉल्स में शामिल भी था ये, है ना, किसी दिन। और आज इसने रिवर्सल भी लिया है, बड़ा रिवर्सल लिया है ना, छोटा मोटा नहीं। 4-5 दिन की कैंडल्स को अगर आप देखें ऑलमोस्ट इनगल्फ कर दिया है। आपका ठीक इस स्टॉक पे क्या कह रहा है? देखिए, जिस जगह से रिवर्सल है ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 530 से लेकर 525 का रेंज, क्योंकि इसी रेंज में 200 डे मूविंग एवरेज आता है और 20 वीक मूविंग एवरेज आता है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि अब जिस रेंज में है 550 से लेकर 560, इस रेंज में 10-20 डे मूविंग एवरेज आते हैं। बट जिस तरह के पैटर्न बन रहे हैं उसको देख के लग रहा है कि इस बार 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन करके 575 की तरफ स्टॉक जाएगा। तो अगर एक ट्रेडिंग कॉल लेना हो तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करें और आपके स्टॉप लॉस 540 ₹540 के नीचे रहेंगे।